हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू। इससे पहले की क्लासेस में हमने कई सारे नेशनल पार्क कर रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा क्या किया था, अजंता की गुफा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एलोरा की गुफा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के नेशनल पार्क। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद बोलते ही आपको और क्या याद आना चाहिए? हमने पहले से क्या पढ़ के रखा है? अजंता की गुफा। और अजंता की गुफा भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कुछ दूरियों पर है ये। ठीक, दूसरी बात, ये किस वंश से संबंधित है? ठीक है, ये संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। ठीक, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यहाँ पे कुछ और डिटेल मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं तीसरी बात, ये किस धर्म से संबंधित है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित है। पहला है आपका हिंदू धर्म, दूसरा है आपका बौद्ध धर्म और तीसरा है आपका जैन धर्म। ठीक, तीसरा है क्या आपका? जैन धर्म। यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। और ये 34 गुफाओं को हम डिवाइड करेंगे, कितने हिंदू धर्म से संबंधित है, कितने बौद्ध और कितने जैन धर्म से। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बताएंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप इसको कैसे याद करेंगे, मैं भी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। अगर फिर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक। ठीक, और जैन धर्म गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक। ठीक, इस प्रकार से इन गुफाओं में इसकी जानकारी हमको मिलती है। सबसे पहले कि एलोरा की गुफा विश्व प्रसिद्ध क्यों है? अपनी वास्तुकला के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? अपनी वास्तुकला। ठीक है, अपनी वास्तुकला के लिए क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है। इससे पहले हमने पढ़ के रखा है कि अजंता की गुफाएं किस लिए फेमस है? अपनी चित्रकला के लिए। ठीक है, देखिए आप जब भी गुफाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? कंपेयर। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पेपर में वो हेल्प करेगा। ठीक, चलिए अब 1 से 12 को हम कैसे याद रखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है? हमारा 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं होती है, जो हमारा सबसे पहले बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। इसलिए 1ली से 12वीं गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध, हमारे बौद्धिक विकास से, इसलिए बौद्ध। हिंदू धर्म की बात करते हैं तो 13 से 29। 13वीं नामक संस्कार आपने सुन रखा होगा, जो हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है। ठीक है, जो किया जाता है, किस पे किया जाता है भी आपको पता है। तो 13 से 29 किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। जब ये दोनों चीजें हमको याद हो गई तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि 34 गुफाएं हैं, तो जो बच गई वो कौन सा हो जाएगा? आपका जैन धर्म में। ठीक, चलिए अब देखिए, ये पूरे 34 की गुफाओं पे एक एक का विषय हम याद नहीं कर सकते। अभी हम कर भी लिए तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना सही भी नहीं रहेगा। इसलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का गुफा नंबर 16। ठीक है, गुफा नंबर 16 क्यों इंपॉर्टेंट है? कैलाश मंदिर। क्यों गुफा इंपॉर्टेंट है आपका? 16 नंबर, गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के लिए। ठीक है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? कैलाश मंदिर। ठीक, कैलाश मंदिर के इंपॉर्टेंट है 16। अब कैसे याद रखेंगे कि 16वें नंबर का जो गुफा है वो कैलाश मंदिर से संबंधित है? कैलाश मंदिर में कौन निवास करते हैं? शिव भगवान जी, सबको पता है। चलिए, तो आपको ये भी पता होगा कि 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। ठीक है, क्यों 16 सोमवार का व्रत किस लिए रखा जाता है? ये भी आपको पता है। ठीक है, कि अच्छे वर की प्राप्ति हो। ठीक, अब वो अलग बात है, मैंने नहीं रखा था फिर भी मुझे अच्छे वर की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 16 सोमवार का उपवास रखा जाता है, तो वो गुफा नंबर किससे संबंधित है? कैलाश मंदिर से। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, अब ये कैलाश मंदिर के साथ आप नाम याद रखेंगे, कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण किया है। इतनी बातें आप एलोरा गुफा में याद रखें। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे एकदम डीप इंफॉर्मेशन चाहता होगा, अगर वो काफी डीप इंफॉर्मेशन चाहता होगा तो एक और आपको फैक्ट पूछ सकता है, हिंदू और बौद्ध धर्म राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है।
जबकि जो जैन गुफाएं हैं वो यादव वंश से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं इतने डीप यहाँ से पूछने के, लेकिन अगर एग्जाम्पल आपको मिला, ठीक है, अगर आपको 1 2 3 ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म से संबंधित है यादव वंश, जैन गुफाएं यादव वंश से संबंधित है, तो आप उसको क्या करेंगे कि वो स्टेटमेंट राइट है। अदर वे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा का संबंध किस वंश से है, तो आप कौन सा रखेंगे, राष्ट्रकूट वंश। शासक पूछा जाएगा तो शासक में नाम लिखेंगे आप कैलाश, आपका कैलाश गुफा का निर्माण करता जो हमने पढ़ा है कृष्ण प्रथम। क्लियर है यहाँ तक? कृष्ण प्रथम का नाम याद रखेंगे शासक में, वंश में याद रखेंगे राष्ट्रकूट वंश। यहाँ तक ही आपकी एलोरा गुफा है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक नेशनल पार्क की ओर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पे 3 जगह को लिया है आज, 3 राज्यों को, क्यों? क्योंकि एक है, हमको याद करने में आसानी है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा। कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश दूध का प्रोडक्शन या उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क भी क्या है, दुधवा। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड में हम आते हैं बिहार। बिहार में है वाल्मीकि। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सबने हिस्ट्री पढ़ रखा है। ठीक है, और जितने भी महान संत हुए, काफी अधिक लोग, कहाँ पे उनका जन्म स्थल माना जाता है, बिहार में। ठीक है, तीसरा है आपका झारखंड। झारखंड में याद रखना है आपको बेतला। ठीक है, तो बेतला कैसे याद रखेंगे? बे से क्या बन जाएगा आपका बैगा। बैगा जनजाति क्या कार्य करती है, झारखंड का, तो हो गया झारखंड से बेतला। ठीक है, और मैं बार बार यही बात बोलूंगी, जब भी आप गुफाएं पढ़े, आपने पहले अजंता पढ़ रखा है, आप अजंता के बगल में एलोरा की गुफाओं को भी लिखे और एक साथ कंपेयर करके याद रखिए। ठीक, चलिए इस तरीके से मेरे साथ पढ़ने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।